महक बार बार चिल्ला रही थी और कपिल उसे बार बार चुप रहने के लिए कह रहा था, पर महक थी कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी कि मैंने अपनी चेन मेज पर ही रखी थी और अपने दोनों के अलावा इस घर में मेरी माँ जी ही है। इसका मतलब है कि मेरी चेन तुम्हारी माँ ने ही ली है। कपिल ने हर तरह से उसे चुप कराने की कोशिश की, पर महक चुप ही नहीं हो रही थी। अब बस बहुत हुआ महक, मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम बोलती जाओगी। और फिर कपिल ने गुस्से में महक को एक चांटा जड़ दिया। सिर्फ 4 ही महीने हुए थे उनकी शादी को और मेरा पति अभी से मुझ पर हाथ उठाने लगा। ये सोचकर महक ने मायके जाने की तैयारी कर ली, लेकिन जाते जाते उसने कपिल से एक सवाल किया, तुम्हें तुम्हारी माँ पर इतना भरोसा कैसे है? तब कपिल ने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था तभी पिताजी हमें छोड़कर चले गए। माँ ने दूसरों के घर के बर्तन साफ करके उनके यहाँ झाड़ू पोंछा करके मुझे पाला है। इस कमाई में से बस एक ही वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था और जब खाना खाने बैठता तो माँ एक थाली में एक रोटी रख देती और दूसरी थाली एक पतीले के नीचे ढक कर रख देती और मुझसे कहती, बेटा तुम खाना खाओ। मैंने अपनी रोटी इस पतीले के नीचे ढक कर रख दी है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। पर जब मुझे सच्चाई पता चली कि पतीले के नीचे कोई रोटी नहीं है और माँ मुझसे झूठ बोलती है कि मैं बाद में खा लूंगी, तब से मैं भी आधी रोटी ही खाकर उठ जाता और कहता कि मेरा पेट भर गया है, मुझे भूख नहीं है। और माँ मेरी वही झूठी आधी रोटी खाकर रह जाती। उसने मुझे आधी रोटी खा खाकर बड़ा किया है। आज उसी के कारण मैं 2 रोटी कमाने के लायक बन पाया हूँ। मैं कैसे भूल जाऊं कि उसने अपनी इच्छाएं मारकर आधे पेट रहकर मेरी सारी जरूरतें पूरी की। जिसने कभी पेट भर के रोटी की उम्मीद नहीं रखी, वो मेरी माँ तुम्हारी चेन चुराएगी? अगर ऐसा ख्याल भी मेरे मन में आता तो मेरे जैसा कृतघ्नी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें आए बस 4 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी माँ और उसका कठोर परिश्रम मुझे जब से समझ आई है, मैं तब से देख रहा हूँ। ये सब माँ दरवाजा के पीछे कोने में खड़े होकर सुन रही थी। ये सब सुनकर उस माँ का दिल भर आया और आंखों में आंसू बहने लगे। तब माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उस आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या मैं उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रही हूँ।